सबको इकट्ठा करना था, पब्लिक की भीड़ दिखानी थी, वो भीड़ दिखा दी। लेकिन कोई अपनी इच्छा से यहाँ नहीं आया, सबको किसी ना किसी तरीके से यहाँ बुलाया गया। छुट्टी थी, आज घूमने के लिए आए थे, देखे तो मोदी जी का बर्थडे है तो देखने के लिए आप आ गए। नौकरी को लेके बुलाया गया। हमें तो यही बोला जाता है कि नहीं आओगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। मेट्रो का उद्घाटन का बता रहे हैं इसमें। देखो, चमक दमक दिखाना ठीक अच्छी बात है, थैंक यू दिल्ली लिखवा रहे हो, ये भी अच्छी बात है, लेकिन दिल्ली के लिए कुछ करो भी तो सही। वो तो है, आज मोदी जी का जन्मदिन, आपको जानकारी है? नहीं पता है। जैसे लोग बोलते हैं कि ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए, नया खून भरते रहना चाहिए, ऐसा जन्मदिन पे अंदर से पूछो ना, अंदर से तो कुछ भी थैंक यू नहीं है ना। हजारों युवाओं की उपस्थिति में थैंक यू मोदी जी कहना चाहती है। नमस्कार, मेरा नाम अवधेश है, मैं अभी इंडिया गेट पर हूँ और मेरे पीछे जो ये आप होर्डिंग्स देख रहे हैं, ये पूरे जो 1 किलोमीटर से ज़्यादा का दायरा है, जो रास्ता है, वहाँ पर ये इस तरह के तमाम होर्डिंग्स लगे हुए हैं और ये रास्ता कर्तव्य पथ कहलाता है। आज दिल्ली सरकार की ओर से यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जो कि प्रधानमंत्री जी को समर्पित है, उनके 75वें जन्मदिन पर। इस कार्यक्रम का नाम दिया गया सेवा संकल्प वॉक। दिल्ली बोले थैंक यू मोदी जी। आपने देखा होगा किस तरह से दिल्ली सरकार ने और तमाम लोगों ने आज करोड़ों रुपए के विज्ञापन अखबारों में दिए हैं। इसके अलावा तमाम ये होर्डिंग्स आप देख रहे होंगे और यहाँ पर उन योजनाओं का बखान किया गया है जिन्हें नाम दिया गया है कि इन्हें मोदी जी की बदौलत इस देश को समर्पित किया गया है। हम यहाँ तमाम लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे इस जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? विनोद यादव। तो विनोद जी, कहाँ से हैं आप? मैं तिमारपुर 146 डिवीजन से सिविल डिफेंस में। अभी ब्लड डोनेट करने आए थे, जी। आपको कैसे जानकारी मिली? ये हमारे वार्डनों ने बताया कि ऐसे ऐसे है, आप लोग को त्यागराज स्टेडियम चलना है, और त्यागराज स्टेडियम के लिए बस में बैठे तो फिर पता चला कि ब्लड डोनेट जो करना है तो डोनेट के लिए वहाँ चलो, इंडिया गेट कर्तव्य भवन के पास है, यहाँ पे। ब्लड डोनेट हो गया आपका? हाँ जी, ब्लड डोनेट कर दिया। अच्छा, और जो आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है 75वां, इसको लेकर कुछ और भी बताया गया आपको? नहीं, कुछ और क्या बताया, भीड़ इकट्ठी करनी थी, भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ जितने भी कर्मचारी है या सिविल डिफेंस है, सबको इकट्ठा करना था, पब्लिक की भीड़ दिखानी थी, वो भीड़ दिखा दी। हमारे भी आए थे, कम से कम 100 के आसपास आए थे। 100 के आसपास लोग हाँ, इकट्ठा किया आपने? हाँ जी। इन्होंने गाड़ी हायर करवा रखा था, स्पेशल हायर, जो डीटीसी की बसें होती हैं वो करवा रखा था। तो ये कहाँ पर लेके आए फिर आप इनको सबको? ये हमें यहाँ स्टेडियम, त्यागराज स्टेडियम में लेके आए और कहा यहाँ आना जरूरी है सबको। और इसी तरीके से एक बार कोई एयरपोर्ट का वो उद्घाटन होने वाला था, उसमें भी कहा जरूरी है आना। हमसे ये बोला कि मीटिंग है, अब मीटिंग कह के फिर वो वहाँ लेके गए। रास्ते में पता चला कि भीड़ इकट्ठी करने के लिए पब्लिक नहीं है, इसलिए लेके आए। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं? मैं सिविल डिफेंस से हूँ। आपने पिछली बार भी भीड़ इकट्ठी की? हाँ जी। इस बार भी? हाँ जी। तो आज आपने कैसे भीड़ को कैसे इकट्ठा किया, हमको ही बताओ थोड़ा सा। भीड़ इकट्ठा कहने मतलब कि इन्हें एक वो दिखाना है कि पब्लिक कितनी गवर्नमेंट के लिए कितनी सीरियस है, गवर्नमेंट को कितना चाहने वाली है, लेकिन कोई अपनी इच्छा से यहाँ नहीं आया, सबको किसी ना किसी तरीके से यहाँ बुलाया गया, प्रेशर बना के बुलाया गया या नौकरी को लेके बुलाया गया। हमें तो यही बोला जाता है कि नहीं आओगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, इसलिए हमें आना पड़ा यहाँ। देखो, चमक दमक दिखाना ठीक अच्छी बात है, थैंक यू दिल्ली लिखवा रहे हो, ये भी अच्छी बात है, लेकिन दिल्ली के लिए कुछ करो भी तो सही, कि सिर्फ थैंक यू लिखने से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। चमक दिखा देने से, फौरन जैसे ये डिजाइन खड़ा कर देने से कुछ नहीं होता ना, जब तक तुम कुछ काम करके ना दिखाओ। देखो, अंदर से तो तकलीफ है, खाली पेट आया था जब भी ब्लड दिया है, चलो किसी के काम आए, लेकिन आप लोग भी तो किसी के काम आओ यार। ये क्या तरीका है कि जो मन करता है पोस्टर चिपका देते हो, जो मन करता है वो लिख देते हो। अंदर से पूछो ना, अंदर से तो कुछ भी थैंक यू नहीं है ना। थैंक यू दिल्ली, मोदी जी थैंक यू ऐसे मत करो ना, रोजगार दो ना। सब कुछ अच्छा है पर रोजगार नहीं है ना, रोजगार के लिए कुछ करो ना। कि बात बताइए कि आप कह रहे हैं कि आपको नौकरी का डर दिखाया जाता है कि आपको जाना पड़ेगा। हाँ। अभी हम ये लोग वीडियो बना रहे हैं, मैं पत्रकार हूँ। जी जी ये जी। वीडियो जब सामने आएगी तो आपको
परेशानी तो नहीं होगी, कुछ दिक्कत तो नहीं होगी? तो परेशान तो ऐसे भी है यार, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जेल में बंद कर दोगे और क्या करोगे। मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से हूँ। अच्छा, मिनिस्ट्री से आए अपनी मर्जी से आए? कहाँ किसी ने किया? नहीं, किसी ग्रुप में डाला था, है ना, कि आज ब्लड डोनेशन है यहाँ पे, तो मैं आया हूँ। ग्रुप के थ्रू आपको जानकारी मिली? हाँ जी। ब्लड डोनेट करना था आपका या मोदी जी का जन्मदिन है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं कि ब्लड डोनेट करते रहना चाहिए, नया खून बहते रहना चाहिए, ऐसा एक जन्मदिन पे, है ना। गोपाल जी कहाँ से आप? आगरा से। यहीं रहते हैं या फिर आगरा से आए हैं? मैं बल्लभगढ़ रहता हूँ, बल्लभगढ़ में 10 दिन से जॉब कर रहा हूँ और मैं आगरा में बीजेपी में हूँ। आपको जानकारी थी आज ये ब्लड डोनेशन का इधर? हाँ, मुझे जानकारी थी। क्या जानकारी थी आपको? मुझे जानकारी थी कि आज मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज इंडिया गेट पे ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन हो रहा है। क्या नाम भाई आपका? सर मैं अभी जस्ट आया ही हूँ यहाँ पे, मेरे को कुछ नहीं मालूम है। कुछ नहीं मालूम। अच्छा, ये जो देख रहे हैं इसका तो मालूम पड़ रहा होगा क्या हुआ? तो सर युवा सफाई मेट्रो का उद्घाटन का बता रहे हैं उसमें। मेट्रो का उद्घाटन? ये बोर्ड पर जो लगा मेट्रो का उद्घाटन है ये? वैसे मेट्रो का उद्घाटन ही तो बोले थे। आज क्या दिन है पता है आपको? आज सर वीरवार है। वो तो है, आज मोदी जी का जन्मदिन, आपको जानकारी है? नहीं सर, नहीं पता है कि इस तरह से जो बर्थडे का सेलिब्रेशन हो रहा है, ठीक है ये सब आपको सही लग रहा है? देश की जो प्रधानमंत्री हैं उसके हिसाब से तो सही है। सही है। हाँ जी। सही नहीं है सर, इस हिसाब से तो बहुत खर्चा हो रहा है। इतना खर्चा हो रहा है, इतना कोई गरीब में खर्चा कर देना चाहिए। क्या फायदा हुआ इतना करके? इतना कोई गरीब बंदे जो सड़क पर घूम रहे हैं उस सबको खिला पिला देते थे, कितना नाम होता। कितने बजे से कार्यक्रम? सुबह 7 बजे से 3 बजे तक। वो रजिस्ट्रेशन हुए लगभग 1100 के लगभग हो गए रजिस्ट्रेशन। 1050 से ऊपर ही हो गए रजिस्ट्रेशन। कितने बेड है कुछ जानकारी है? बेड की जानकारी नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल लगभग है 8 से 10 के बीच में हॉस्पिटल है। पंत है, बड़े बड़े हॉस्पिटल, लोकनायक, जीटीबी हॉस्पिटल है, लगभग ये अस्पताल है। ब्लड डोनेट जो करते हैं डॉक्टर, वो सब अवेलेबल है। हाँ, वहाँ से टोटल स्टाफ आया, ब्लड बैंक का स्टाफ। मेरे साथ कुछ यहाँ पर वो एम्प्लॉय हैं जिन्होंने इस पूरे सेटअप को, मेरे पीछे अगर आप देख रहे होंगे, इसको तैयार किया है। यहाँ पर आपका क्या नाम है? संजय कुमार सिंह। संजय जी कहाँ से हैं आप? मैं तो बिहार से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली में रह रहा हूँ फिलहाल तो। अच्छा, ये बताइए ये तैयार करने में आपको कितना समय लगा? हमारा तो काम छोटा था, हमें तो 3 दिन टाइम लगा है। 3 दिन काम किया आपने? हाँ। तो किस किस समय तक करना होता था? कब आते थे, कब जाते? जाने का टाइम तो कोई ठीक नहीं, काम खत्म होता है जाओ। मेरा नहीं। 3 दिन से लगे थे और अभी समेट रहे हैं इस काम को आप। हाँ। क्या हुआ यहाँ, कुछ बताइए थोड़ा। आज जो प्रोग्राम हुए, कार्यक्रम हुए? फिलहाल तो मैं यहाँ नहीं था, प्रोग्राम तो लड़के सब हम लोग को परमिशन नहीं था, यहाँ पर रुकने का परमिशन नहीं देते ज़्यादातर। कहीं कहीं होते हैं कि रुक जाते हैं, कहीं कहीं पर नहीं होते हैं। आपको परमिशन नहीं? नहीं, हम लोग का परमिशन नहीं था। हम लोग सेटअप लगा के अपना यहाँ से चले गए थे। हमारे जितने भी स्टाफ थे सेटअप लगा के यहाँ से चले गए। यहाँ जो होता है जिसके पास पास होता है उसी की एंट्री होता है, क्योंकि पीएम का मामले हैं, नॉर्मल बात कोई जा नहीं सकते बिना परमिशन के। सही बात। होंगे मंत्री मंत्री होंगे, बड़े स्टाफ सब जो होंगे उन सबका परमिशन होता है, पास बनता है, वो लोग रहते हैं ज़्यादातर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर ब्लड डोनेशन के कैंप लगाए गए हैं और अंदर एक पूरा प्रॉपर हॉल है। यहाँ पर 100 के करीब बेड है और अब तक 3 बजने को है, सवेरे 7 बजे से ब्लड डोनेट हो रहा है। यहाँ पर 1100 लोग के आसपास अभी तक ब्लड डोनेट कर चुके हैं, जैसा कि यहाँ के कर्मचारियों का कहना है। तो इस तरह के तमाम होर्डिंग्स आप पूरे कर्तव्य पथ पर देख रहे हैं। इसका नाम दिया गया जो कि दिल्ली सरकार की ओर से है, सेवा संकल्प वॉक, श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर सेवा पखवाड़ा 15 दिन 75 सेवा। यहाँ आज सवेरे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी आई, जिन्होंने यहाँ पर एक भाषण दिया। उसके अलावा यहाँ पर तमाम मंत्री थे और यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी और तमाम यहाँ पर होर्डिंग्स आप देख रहे हैं कि कैसे जो जो इनकी सरकारी योजनाएं हैं उसके होर्डिंग्स लगाए गए हैं। यहाँ पर दिल्ली सरकार के मिनिस्टर्स और रेखा गुप्ता के भी तमाम होर्डिंग्स हैं। इसके अलावा आप देखा कि आज के जो अखबार के पन्ने हैं वो पूरे भरे हुए हैं, जिन पर करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए गए हैं। आज दिल्ली मन से प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर हजारों युवाओं की उपस्थिति में थैंक यू मोदी जी कहना चाहती है।
यह सजावट सिर्फ इंडिया गेट या कर्तव्य पथ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों को इसी तरह से सजाया गया है। दिल्ली के सेंट्रल पार्क में भी आज वहां पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जो यह प्रदर्शनी आगामी 21 तारीख तक रहेगी। उस प्रदर्शनी में पीएम मोदी की जीवन यात्रा को दर्शाया गया है। इसके अलावा यहाँ तमाम जो कर्तव्य पथ पर लोग आए थे उनसे हमने बातचीत की, ब्लड डोनेट किया गया, और इन लोगों से हमने जब बातचीत की तो आपने देखा कि वो कुछ लोग मोदी की तारीफ करते नजर आए, बल्कि कुछ लोगों ने नाराजगी जाहिर की। मैं अवधेश कुमार, newslaundry.com के लिए। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।